नमस्कार। जीएस प्राइम के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, बिटकॉइन निवेश 2020 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन ए बेल्जियम, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी अमेरिका। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम। मैनहट्टन, न्यूयॉर्क में स्थित एक ब्लॉकचेन एनालिसिस कंपनी चेनालिसिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अमेरिका में व्यापारियों को 2020 में बिटकॉइन निवेश में 4.1 अरब डॉलर के लाभ के साथ सबसे अधिक लाभ हुआ है, तो वहीं चीनी व्यापारी 1.1 अरब डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर रहे। बिटकॉइन निवेश लाभ 2020 में शीर्ष 25 देशों में भारत 18वें स्थान पर है तथा उसका कुल लाभ 241 अरब डॉलर है। बिटकॉइन निवेश में लाभ प्राप्त करने की लिस्ट में शीर्ष 5 देश हैं। पहला स्थान यूनाइटेड स्टेट का है, दूसरा चीन का, तीसरा जापान और चौथा यूनाइटेड किंगडम का है तथा रूस ने 5वां स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए कोंकणा सेन शर्मा, ऑप्शन बी तिलोत्तमा सोम, ऑप्शन सी नंदिता दास या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तिलोत्तमा सोम। भारतीय अभिनेत्री तिलोत्तमा सोम ने यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल UKAFF 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को गौरवान्वित किया। तिलोत्तमा ने फिल्म राहगीर द वेफेरर्स में अपनी भूमिका के लिए यह पुरस्कार जीता है। इस फिल्म के निर्देशक गौतम घोष हैं। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 का यह 23वां संस्करण था। तिलोत्तमा के अलावा फिल्म निर्माता गौतम घोष ने UKAFF में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। चलिए जानते हैं राहगीर द वेफेरर्स के बारे में। फिल्म राहगीर द वेफेरर्स 3 अजनबियों की कहानी है जो कि दैनिक वेतन के आधार पर कार्य करते हैं। ये सभी एक यात्रा पर गलती से एक दूसरे से मिलते हैं और अपने बीच एक मजबूत बंधन का विकास करते हैं। इस फिल्म के अन्य किरदार हैं आदिल हुसैन यानी लखुआ, तिलोत्तमा सोम नथुनी और नीरज कावी चौपटलाल। तीसरा प्रश्न है, स्फूर्ति प्रिया को किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? ऑप्शन ए ट्विटर, ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन सी इंस्टाग्राम या ऑप्शन डी कू। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फेसबुक। फेसबुक ने अपने शिकायत अधिकारी के रूप में स्फूर्ति प्रिया को नियुक्त करने की घोषणा की। यह कदम पिछले महीने लागू होने वाले नए सूचना प्रौद्योगिकी यानी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 की वजह से लिया गया है। भारत सरकार के नए दिशा निर्देश के अनुसार 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं वाली सोशल मीडिया कंपनियों को एक शिकायत अधिकारी, नोडल अधिकारी और मुख्य अनुपालन अधिकारी भारत में नियुक्त करना होगा। इसके नए नियम हैं, 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं वाली सोशल मीडिया कंपनियों को एक शिकायत अधिकारी, नोडल अधिकारी और मुख्य अनुपालन अधिकारी भारत में नियुक्त करना होगा ताकि उपयोगकर्ता आसानी से उन तक पहुंच सकें। नियुक्त शिकायत अधिकारी को 24 घंटे के भीतर शिकायत को स्वीकार करना होगा और 15 दिनों के भीतर उसे हल करना होगा। चौथा प्रश्न है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में किस देश को शीर्ष स्थान मिला है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी ऑकलैंड, ऑप्शन सी डेनमार्क या ऑप्शन डी चीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ऑकलैंड। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल लिवेबिलिटी यानी जीवित रहने की योग्यता इंडेक्स 2021 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के शहर आगे रहे। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड को कोविड-19 के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया। जापान के ओसाका शहर ने दूसरा और ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। सीरिया की राजधानी दमिश्क की स्थिति सबसे खराब रही। चलिए जानते हैं दुनिया के शीर्ष 5 रहने योग्य शहरों की सूची को। ऑकलैंड न्यूजीलैंड पहले स्थान पर, ओसाका जापान दूसरे स्थान पर, एडिलेड ऑस्ट्रेलिया ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है तथा वेलिंगटन न्यूजीलैंड ने चौथा, जबकि टोक्यो जापान 5वें स्थान पर है। पांचवा प्रश्न है,
कोविड-19 के अनाथों के लिए किस राज्य सरकार द्वारा शिशु सेवा योजना शुरू की गई है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी असम। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत विश्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की और उन लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के चेक सौंपे हैं जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता-पिता दोनों को खो दिया है। उल्लेखनीय कि इस योजना के तहत रुपए 7,81,200 प्रत्येक लाभार्थी के नाम सावधि जमा के रूप में बैंक में रखे जाएंगे। 3,500 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता जो सावधि जमा से वसूल की जाएगी, लाभार्थियों को 24 वर्ष की आयु तक दी जाएगी। 24 वर्ष की आयु पूरी होने पर प्रत्येक लाभार्थी के लिए सावधि जमा के रूप में रखी गई मूल राशि उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी। असम के गवर्नर जगदीश मुखी तथा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। छठवां प्रश्न है, भारतीय विदेश सेवा के किस अधिकारी को 1 साल के लिए यूएन ब्यूरोक्रेसी का प्रमुख बनाया गया है? ऑप्शन ए एस जयशंकर, ऑप्शन बी के नागराजन नायडू, ऑप्शन सी आसिमा शेख या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी के नागराजन नायडू। सातवां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू की गई है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राजस्थान। हाल ही में राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के मसौदे को मंजूरी दी है, जिसके तहत कृषि बिजली उपभोक्ताओं को प्रति माह 1,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा मीटर उपभोक्ताओं को बिजली बिलों पर प्रति माह 1,000 रुपए और अधिकतम 12,000 रुपए प्रति वर्ष प्रदान किए जाएंगे। इस संबंध में जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक इस योजना के कारण राज्य सरकार पर प्रति वर्ष 1,450 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ आएगा। इसके तहत बिजली वितरण कंपनियों द्वारा द्वैमासिक आधार पर बिजली बिल जारी किए जाएंगे। इस योजना की घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2021-22 के बजट में की गई थी। आठवां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने देहिंग पटकाई को अपना 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी असम। असम सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। इसे वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें वनस्पति और जीवों की विविधता पाई जाती है। इसे वन्यजीव अभयारण्य के रूप में 2004 में मान्यता दी गई थी। इसका कुल क्षेत्रफल 111.19 वर्ग किलोमीटर है। यह क्षेत्र हुलॉक गिब्बन वन, हाथी, स्लो लॉरिस, बाघ, तेंदुआ, क्लाउडेड तेंदुआ, सुनहरी बिल्ली, फिशिंग कैट, मार्बल कैट, सांभर, हॉग डियर, स्लॉथ बियर तथा लुप्तप्राय राज्य पक्षी सफेद पंख वाली बतख का घर है। देश में दूसरे सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अब असम में है। मध्य प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रत्येक में 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं। यानी मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोनों ही पहले स्थान पर हैं और असम दूसरे स्थान पर है। 9वां प्रश्न है, भारत और थाईलैंड के बीच कौन सा अभ्यास आरंभ हुआ है? ऑप्शन ए कारपेट, ऑप्शन बी कॉर्पेट, ऑप्शन सी शक्ति या ऑप्शन डी गगन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कॉर्पेट। भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती यानी इंडो थाई कॉर्पेट अभ्यास का 31वां संस्करण 9 जून 2021 से शुरू हो गया है। यह 3 दिवसीय गश्ती अभ्यास भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारत की ओर से स्वदेशी नौसेना अपतटीय गश्ती पोत आईएनएस सरयू भाग ले रहा है, तो वहीं थाईलैंड की ओर से थाई नौसेना एचटीएमएस क्राबी भाग ले रही है। चलिए जानते हैं कॉर्पेट के बारे में। कॉर्पेट अभ्यास दोनों नौसेनाओं के बीच 2005 से
हर 2 वर्ष में उनकी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा यानी IMBL के साथ आयोजित किया जा रहा है। कॉर्पेट नौसेनाओं के बीच एक दूसरे को समझने और सहयोग का निर्माण करता है और इल्लीगल, अनरिपोर्टेड, अनरेगुलेटेड यानी गैर सूचित और नियमों का उल्लंघन करके मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी, समुद्री आतंकवाद, सशस्त्र डकैती और समुद्री डकैती जैसी गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने का उपाय विकसित करता है। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 7 जून, ऑप्शन बी 9 जून, ऑप्शन सी 8 जून या ऑप्शन डी 10 जून। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 9 जून। विश्व प्रत्यायन दिवस यानी वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे वेड हर साल 9 जून को विश्व स्तर पर व्यापार और अर्थव्यवस्था में प्रत्यायन की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। वेड 2021 के लिए थीम है एक्रीडिटेशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। भारतीय गुणवत्ता परिषद के अध्यक्ष आदिल जैनुल भाई हैं तथा इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। भारतीय गुणवत्ता परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कल फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।